हम अपने बॉडी को अलग अलग बीमारियों के साथ ना देख के कंबाइनली हमें करना पड़ेगा। एक ठीक होगा तो दूसरा ठीक होगा ही होगा। जिन लोगों की, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, जिन लोगों का बीपी कम हो रहा है तो शुगर भी कम हो रहा है, दोनों की दवाई छूट रही है। आपके बहुत सारे की छूट गई, राइट, इंसुलिन छूट गया। तो एक फैक्टर में इफेक्ट पड़ेगा तो दूसरे भी ठीक होने लगते हैं। लेकिन जिस चीज पे आपका कंसर्न ज्यादा है, नॉर्मली जाहिर सी बात है वही वाले सवाल आप पूछेंगे। हमने देखा 3 महीने में 3 से 4 महीने लगते हैं फर्टिलिटी रेट बढ़ने में। जो हमारा एक्सपीरियंस है वो इसलिए आपका खून हर 4 महीने के अंदर बिल्कुल नया हो जाता है, ब्रांड न्यू। अभी मेरे बॉडी में करीब 5 लीटर खून है, आपके भी ऐसे ही कुछ होगा, 4, 5, 6 लीटर खून होगा। ये जो खून है आज से 4 महीने बाद जो खून होगा वो इससे अलग होगा, रिसाइकल 4 मंथ्स, राइट। तो इस 4 महीने बाद मान लो आपने 3 या 4 महीने इसी तरह के पैटर्न में रहेंगे तो जो ब्लड आएगा दैट विल बी मोर प्रोडक्टिव ब्लड, राइट। तो वो ज्यादा एफिशिएंट ब्लड होगा, वो ज्यादा अच्छी तरह ऑक्सीजन पहुंचा पाएगा, ज्यादा अच्छा न्यूट्रिशन पहुंचा पाएगा, उनके ब्रांचेस भी ठीक होंगे, ना ज्यादा ना कम। तो आपके बॉडी में सुधार आने लगेगा। आपकी एक्सपेक्टेशन हो सकती है फर्टिलिटी की हो, लेकिन कहीं हो सकता है कहीं स्टोन बन रहा हो तो वो भी डिजोल्व होने लगेगा। वैसे भी डिजोल्व होता है आपके बॉडी में। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, स्टोन ट्यूमर बनते हैं, स्विच ऑन और अपने आप स्विच ऑफ होता है, बनते हैं जाते हैं, होता ही है। दैट इज हाउ योर बॉडी बिहेव्स। लेकिन जब स्टोन बन गया और बाई द वे तब आपका कोई यूं ही, या पैर का एक्सीडेंट हो गया, कुछ और हो गया, आपने चलो बॉडी चेकअप कर लेते हैं, अल्ट्रासाउंड कर लेते हैं, तो बाई द वे अरे डॉक्टर बोले देखो देखो मुझे एक स्टोन दिखा। अब आपका दिमाग क्या बोलेगा, वो स्टोन कैसे गायब होगा? वो गायब कैसे होगा? बॉडी जो चीज बना सकती है, बॉडी वो चीज डिसॉल्व भी कर सकती है, ये आपको समझना पड़ेगा। एक तो अपने आप ही डिसॉल्व हो जाता है ज्यादातर, लेकिन अगर वो आपको पेन दे रहा है, दर्द दे रहा है, तो फिर हमें भी कुछ ना कुछ वही माहौल चेंज करना पड़ता है। वो क्या करेंगे, वही आज का ये सेटअप है जो आप अभी देख रहे हैं। अब देखिए एक सवाल है, हसन, आप ही का सवाल है, हसन मोहम्मद, व्हाट इज द रीजन ऑफ फूड बर्निंग एंड व्हाट कुड बी द सोल्यूशन? जहां पे भी बर्निंग है वहां पे इन्फ्लेमेशन है, वहां पे घाव है। इन्फ्लेमेशन का मतलब हिंदी में घाव, माइक्रो घाव। और जब घाव कब होता है, अच्छा एक एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। घाव लगातार बना रहेगा तो वही गैंग्रीन बन जाता है और वही बर्निंग, फुट बर्निंग करता है। फिर कुछ लोगों को तो फुट ऐसा हो जाता है कि सेंसिटिव ही नहीं है, उनके पैर में कील भी चला जाएगा ना तो उन्हें नहीं पता चलेगा, दर्द नहीं होगा। लेकिन फिर सॉक्स, जूते जब खून खून से लथपथ होते हैं तब ये क्या हुआ, देन दे रियलाइज अरे मेरे तो कील लगा हुआ है। तो समझ रहे हैं कि या तो ओवर सेंसिटिव हो जाना, फुट बर्निंग जैसा बोल रहे हैं, या जीरो सेंसेशन। ओवर सेंसिटिव इतना कि हवा भी लगे तो एकदम से बर्निंग सेंसेशन, इनसेंसिटिव इतना कि कील भी चला जाए अंदर तो भी नहीं पता चल रहा। तो ये सिचुएशन होती है। अच्छा ये सिचुएशन होती कैसे, क्यों है, ये आपका सवाल है एक्चुअली। उसके लिए एक एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। आप में से कुछ माउथ कैंसर के भी पेशेंट हैं, राइट, उनके लिए भी यही जवाब है। बात हम कर रहे हैं फुट की, लेकिन सेम एग्जाम्पल इज वैलिड फॉर माउथ। नाउ अंडरस्टैंड दिस। कहीं मान लो एक्सपेरिमेंट करना, तो कहीं कट गया मान लो, या काट ही लिया आपने ब्लेड से, खून निकल रहा है। आप शुगर लीजिए, चीनी, उसको घोलिए, उस चीनी को लेके यहां लगा दीजिए, तो क्या होगा, वो घाव बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, ठीक ही नहीं होगा कभी, ठीक है ना। अब एक और जगह कट गया, आप कोई भी वेजिटेबल जो आपके पास हो, खास तौर पे ग्रीन एंड रेड वेजिटेबल, पालक का जूस, टमाटर का जूस, फ्रेश जूस निकाला लिटरली, और वहां पे जूस लगा दिया एज इफ वो दवाई है। आप देखेंगे बड़ी तेजी से वो ठीक होने लगेगा, बड़ी तेजी से, और कुछ दिन बाद उसके नामो निशान चले जाएंगे। जो चीज एक्सटर्नली आप देख पा रहे हैं, जो माउथ कैंसर के यहां पेशेंट हैं, मुंह के अंदर जख्म है, उसको कैंसर ना बोल के जख्म बोलेंगे तो आपके लिए आसानी होगा समझना। कैंसर बोलिए मत, क्योंकि कैंसर को मैंने एक्सप्लेन किया कि सबके बॉडी में कैंसर है दैट वे। कौन सा वाला सेल कब टॉर्टोइस से खरगोश बनेगा, खरगोश से दोबारा टॉर्टोइस बनेगा, कोई नहीं जानता, क्योंकि जब जैसे हम माहौल चेंज करेंगे तो वैसा वो बिहेव करता है। माहौल के ऊपर बात है। तो टू टॉक अबाउट द माउथ कैंसर पेशेंट, मुंह में मान लो कोई भी आपकी बीमारी है, जख्म है, उसको जख्म बोलते हैं उसको, तो
अब सोचिए कि आपने उस जख्म में चीनी लगा दिया तो वो बढ़ जाएगा, उसमें नमक लगा दिया तो बढ़ जाएगा, उसमें तेल लगा दिया तो बढ़ जाएगा, राइट। तो उसमें कुक्ड फूड का पेस्ट बना के लगा दिया तो बढ़ जाएगा। यानी कि ये सारी चीजें उसको टच नहीं करनी चाहिए। दिस मीन्स हम ऐसे पेशेंट को सिर्फ और सिर्फ रॉ जूसेस में रखते हैं, फ्रूट जूस, वेजिटेबल जूस, रॉ स्मूदी, यही। तो वो जब मुंह से वहां टच होता है तो वो मरहम की तरह काम करेगा, और धीरे धीरे एक्सपेक्टेडली, होपफुली वो जो अंदर का घाव है वो घाव बिहेव करेगा लाइक ए टॉर्टोइज, वो बढ़ेगा नहीं अब, और धीरे धीरे वो डिसॉल्व भी होना शुरू हो जाएगा। तो माउथ में असर बड़ी तेजी से दिखता है। अच्छा, कैसे पता चलेगा कि असर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? पहला, पेन कम हो जाना चाहिए पहले दिन से ही, इन कंपैरिजन टू प्रीवियस डे। दूसरा, जो स्वेलिंग है वो कम हो जाना चाहिए। धीरे धीरे उसकी फोटो खींचना है, नोटिस करना है। तीसरा इंपॉर्टेंट बात, डोंट ट्राई टू टच, उनको दबाना नहीं है। जब आप दबाते हैं वो टूटने लगता है, राइट। तो दबाना तो है ही नहीं, उसको बायोप्सी नहीं करना। बायोप्सी मतलब कि खरोच के निकालना, एक तो पहले से जख्म है उसको खरोचेंगे, फैल जाएगा। जिन चीजों से वो फैल सकता है जाने अनजाने हम वही चीज करते हैं। कुक्ड फूड जहर है उनके लिए, कुक्ड फूड बिल्कुल जहर है। ज्यादा मूवमेंट करेंगे तो वो जो जख्म है वो चोट पहुंचेगी, तो वो तो जख्म ठीक ही नहीं होगा। इसीलिए वी पुट इट ऑन लिक्विड, जैसे स्मूदीज में कि आपने पिया, राइट। जिस तरह से आपका हाथ फ्रैक्चर हो गया तो जो पार्ट फ्रैक्चर हुआ वो पार्ट को रेस्ट देते हैं ना। 1 महीना आपने ऐसे करके रखा कि 1 महीना हिलाना नहीं है, 2 महीने नहीं हिलाना, 3 महीने नहीं हिलाना, आप किसी भी तरह से उस पार्ट को यूज नहीं करते, एक बार भूल जाते हैं जॉब जाना है क्या करना है, तभी ठीक होता है। सिमिलरली अभी इस पार्ट को रेस्ट देना है, लेकिन खाना तो पड़ेगा। लिक्विड डाइट, सेमी लिक्विड डाइट। तो खैर किस तरह का डाइट होगा वो ऐसे पेशेंट्स के लिए कल आप सबके लिए वो डाइट बनेगा तो आज रात को ही कल आपको मिल जाएगा बेस्ड ऑन दैट। तो उस तरह के डाइट से क्या हो रहा है कि आप अपना माहौल चेंज कर रहे हैं, वहां का एनवायरमेंट चेंज कर रहे हैं। तो ये जो खुराक है, दिस इज समथिंग विच विल किल द कैंसर सेल। वो कैंसर सेल को धीरे धीरे खत्म करेगा, होपफुली फॉर मोस्ट ऑफ देम। लेकिन ये सिर्फ एक ही चीज नहीं, कई सारी चीजें।